अच्छा पता है क्या, लोग इतने परेशान, पता नहीं अंदाज़ा है हुकूमत को, वैसे होना तो चाहिए, लोग इतने परेशान हैं, लोग इस कदर परेशान हैं कि एक होता है होश उड़ना, एक होता है भूख भी उड़ जाना और नींद भी उड़ जाना। लिटरली ये हालात हैं लोगों के कि कैसे अफोर्ड करेंगे सारे मामलात को। अब जो महंगाई का तूफ़ान इस पेट्रोल की कीमत के बढ़ने के बाद उनके सामने खड़ा होने नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं वो हम आपको दिखाई देते हैं। मतलब देखिए, गरीब के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इससे बोझ बन जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना इससे महंगी हो जाएगी। बढ़ गया है, जाते हैं ना, हम लोग गरीब लोग हैं, इतना मतलब मुश्किल में अभी रोज़ाना 500 रुपये डालता है, अभी 200 रुपये डाल दिया। धंधे का गाड़ी 15,000 रुपये धंधा हम देते हैं इसका, और लोग पैसे देते नहीं है पेट्रोल का, अभी महंगा हो गया और भी अल्लाह खैर करे। बस इजाफा जो है ये पूरी दुनिया में ही हो रहा है, कोई पाकिस्तान में नहीं हो रहा, और दुआ करें ये जंग जल्दी रुके और आवाम को फिर ही रिलीफ होगा। हमें 2 रुपये फी सवारी बच रही थी ना पर लीटर, अभी वो भी गया है। जो रोज़गार जो है ना बिल्कुल हमारा ख़त्म होता जा रहा है। जो महंगाई है आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह है। इनको रिलीफ ये देना चाहिए, जिनको मुफ्त ये पेट्रोल दे रहे हैं उनका कम कर दें, बजाय कि चलें ठीक है बचत करनी चाहिए, मुल्की हालात के मुताबिक जो वर्ल्ड है उसके मुताबिक चलना चाहिए। हर बंदा यही कह रहा भाजी पेट्रोल महंगा, क्योंकि सारे ने रेहड़ियां दे अगे मोटरसाइकिल वाले रिक्शे लाए दे ने, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ पूरी होती भाई, किस तरह मसले अपने हल करेगा। इन्होंने पेट्रोल 55 रुपये लीटर बढ़ा दिया है, ये बम नहीं गिरा, ये हमारी अवाम के ऊपर एटम बम गिरा दिया इन्होंने। खुदा के लिए पहले अवाम का चूल्हा नहीं जलता, स्कूलों की फीसें बच्चों की कैसे भरते हैं, ये कैसे निज़ाम चला रहे हैं। आम आदमी के अलावा हर मतवस्त तबका वो इसी एक परेशानी का शिकार हो चुका हुआ है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमती नाअहली और सिर्फ हुकूमती फुकदान है जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं। 55 रुपये एक बम गिरा है, आम आदमी के लिए पहले जीना मुश्किल था, और 55 रुपये से आम आपको पता है बाइक वाले और जो छोटा तबका वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है इससे। बड़ा तबका तो फिर भी गुजार लेता है, छोटे तबके पे उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। बदकिस्मती है जी हमारी, हम पाकिस्तान में हैं, हम तो कोई अच्छाई का तवक्को करते हैं, लेकिन बैड लक हर माह हर रोज़ मतलब बोझ तले आ रहे हैं। हम इतनी महंगाई में बुरी तरह परेशान हैं, हम अब कहाँ से लाएं इतने सोर्सेस। रात में पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने, सुबह मैं गाड़ी पे बैठा हूँ तो उन्होंने कहा जी 100 रुपया कराया, जो पहले मैं 100 रुपया देता था अब उन्होंने 150 रुपया लिया मुझसे। बहुत सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कारोबार में भी, खाने पीने में भी, दूसरी चीज़ों में भी, हर चीज़ में इफेक्ट आता है। जिस तरह भी एक दिन में ही ये चीज़ हुई है, साथ ही इन्होंने हर चीज़ का रेट बढ़ा देना है। पेट्रोल ਵਧਿਆ, हर चीज़ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲਮਟ ਲਿਆਓ, ਹੈਲਮਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 55 ਵਧਾਤਾ। हर चीज़ महंगी हो जानी है, इतने अग लग जानी है सामान नू। पेट्रोल 55 रुपये बढ़ाने से आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आजकल टोटल यही है कि गाड़ियों पे आना जाना, सामान ले आना, तो वो तो महंगा पड़ रहा है। 2 रुपये अगर बढ़ता है तो फिर भी ज़ाहिर बात है उनकी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाती है। ये तो 55 रुपये बढ़ा दिए, और ये जो पेट्रोल बढ़ा, पहले पैसेंजर हमारे को इतने जो है दे नहीं रहा था, अब और मुश्किलात हो गई है। ये पेट्रोल बढ़ने से हमारे घर के अंदर इतनी मुश्किलात हो रही है कि अख्तियार है तो शहरी का नहीं है, शहरी है तो अख्तियार का नहीं है, ये माहौल हुआ पड़ा है। मिडिल क्लास के लोगों की भी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो गई है, जबकि एक सरकारी मुलाजिम आदमी उसके बजट से ही आउट हो गया है। रोज़ यानी 1 लीटर 50 रुपये बढ़ाना, 55 रुपये बढ़ाना, लोगों के पास एक गोली के पैसे नहीं है, 1 किलो आटा लेके आ रहे हैं लोग, और ये 55 रुपये फी लीटर तो लोग मजबूरन ये है कि पैदल सफ़र करेंगे। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, रिक्शे में जाते हैं पढ़ने के लिए, और 55 रुपये किराया, पेट्रोल महंगा होने से ना रिक्शे वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और ऐसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। या तो हम गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे बच्चे को छोड़ कर आएंगे, या फिर पैदल ही छोड़ कर आएंगे, तो इससे हमारे लिए परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, और हर चीज़ पर महंगाई बढ़ रही है, और रोज़गार का मसला नहीं है। बड़ी मुश्किल हो गया बेटा ज़िंदगी गुजारना, तो कारोबार तो पहले नहीं है। मेरा काम फर्नीचर का था, फर्नीचर का छोड़ के कंटेनर का शुरू कर दिया। बाइक्स या गाड़ियों पर ही नहीं पड़ेगा, आम जिंदगी पर इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल के साथ महंगी हो जाएगी।
और ये रमज़ान शरीफ का महीना है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती, गवर्नमेंट ने परेशान कर दिया है तमाम शहरियों को। उफ, मजबूरी जो है ना वो लोगों को, अब कभी कभार लोग कुछ नहीं भी कह रहे होते हैं, हालांकि हमारे तो सब कुछ कह देते हैं, शक्लों पे नजर आ जाती है, उनके चेहरे के तासुरात सब बता देते हैं। मतलब रिक्शे वाले की बात में सुन रहा था कि कभी सहरी के पैसे होते हैं और कभी इफ्तारी के। और फिर वो एक शख्स इस्लामाबाद से जो कह रहा था, मतलब ये भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दुनिया में सब कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली हम पे भी असर पड़ेगा, लेकिन हमारे तो ऑलरेडी हालात को इतने कोई ब्यूटीफुल नहीं होते और उस पर इतना मजीद बोझ पड़ जाए। जाहिर है ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स का भी शुक्रिया जो जाते हैं और ये सवालात करना भी बड़ा मुश्किल है लोगों से जो हालात। अच्छा, पेट्रोल के बहरान के, पेट्रोलियम के जो असरात है ना वो हम देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इसकी एक झलक कल सियालकोट में भी नजर आई जहां 10 लीटर वाले कैन में पेट्रोल डलवाने का तनाज़ा हुआ। पंप पर काम करने वाले एक गरीब वर्कर की जान चली गई। कैन यू इमेजिन कि वहाँ क्या हुआ है? उमर एजाज बता रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सुनते ही शहरी जो है उन्होंने पेट्रोल पंप्स का रुख किया और अपनी अपनी बाइक्स और गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। यही वो वजह बनी है जिसकी वजह से रश की बायस जो है वहाँ पर जो है वो बदनज़मी हुई और ये वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ। इसमें आपको थोड़ा सा तफसीली बताता चलूँ कि प्लस कार में एक नौजवान आता है और आकर वो अपनी गाड़ी के टैंक फुल करवाता है, जिसके बाद वो मुतालबा करता है कि उसके पास जो 10 लीटर वाली कैन है उसको भी फिल किया जाए, जिस पर जो इंतज़ामिया है पेट्रोल पंप की, उन्होंने उसको बताया कि ये गैर कानूनी है और हम आपको कैन में पेट्रोल नहीं दे सकते। इस पर दोनों के दरमियान जो है वो उस वक्त बहस शुरू हो गई, मामूली तलकलामी हुई, जो बाद में झगड़ा जो है वो तूल पकड़ गया। उसके चंद लम्हों बाद वो अपने 2 मज़ीद साथियों के साथ दोबारा पेट्रोल पंप पर आता है। 4 अफराद जो है वो उस कार में सवार थे रात के वक्त और वहाँ पर आकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। झगड़ा होता है जो इंतज़ामिया है पेट्रोल पंप और जो मुलजमान है इनके दरमियान। ख्वाजा मुनीब नामी शख्स जो है वो फायरिंग करता है। उसकी फायरिंग की ज़ात में आकर जो एक पेट्रोल पंप मुलाजिम जिसका नाम सुब्तैन है वो उसको गोली लगते ही वो ज़मीन पर गिर जाता है, जबकि जो दूसरा मुलाजिम है जो पेट्रोल पंप का मुलाजिम था उसके हाथ पर गोली लगती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। इस दौरान मुलजमान जो है वो फायरिंग करते हुए वहाँ से मौका से फ़रार हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस की जो है वो हरकत में आती है और जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी हरकत में आती है। पुलिस ने रात भर जो है मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और जो मुख्तलिफ मुकामात पर छापे के दौरान जो उनको सस्पेक्ट थे उनको हिरासत में लिया। इंटरोगेशन के बाद मुलज़म की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वहाँ पर पुलिस ने छापा मारकर जो मरकज़ी मुलज़िम ख्वाजा मुनीब है उसको गिरफ़्तार किया, जबकि उसके जो 3 साथी बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रमज़ान का महीना है और झूठी अनाएं और जाली गुस्से, जाली आकड़ जैसे कहते हैं ना, अकड़ नहीं है ये आकड़ है। एग्जैक्टली आकड़ है। एंड आई एम सॉरी, यहाँ पेट्रोल महंगा हुआ सस्ता हुआ उसका कोई लेना देना मुझे इधर नजर नहीं आ रहा। इन लोगों को जो आए और इन्होंने हल्ला बोला, इनको बचपन पे चपेड़े नहीं पड़ी अपनी माओ से। आई एम सॉरी, वी हैव एन एपिडेमिक इन आवर कंट्री ऑफ यंग मैन एंड यंग बॉयज who have not been raised right। और आपको कोई मतलब एक गाड़ी से शख्स उतरा हो, यानी पैसे की भी कमी नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर ऐसी आके हरकतें करेंगे तो आप किस चीज को आप इल्जाम देंगे कि हुआ क्या? 10 लीटर पेट्रोल जो तुम 100 हजारों लीटर अपनी गाड़ी में डलवाते ही होगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, और 10 पे तुमने ये लड़ाई कर ली। नहीं, डेफिनेटली अब्दुल्ला, दिस इज एन इशू ऑफ अपब्रिंगिंग। ये हमारे यहाँ है ये इशू। एब्सोल्युटली, कि उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने मुझे मना किया? मतलब ये वही लोग हैं, आई एम सॉरी अगेन, इनको घर पे माओ ने जरा 2-4 खींच के लगाई होती ना बचपन में इनकी बदतमीजियों पे, तो ये ठीक होते हैं। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, विद आवर मेन, विद आवर बॉयज इन आवर कंट्री। ये जो जाली ब्रवाडो होता है ना, और आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कमिंग टू एन एंड। चाहे आप फैमिली यूट्यूबर्स देख लें, मतलब उनके भी यही मसले हैं, उनका भी यही जाली ब्रवाडो है जिससे हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे, क्योंकि उनके व्यूज़ करोड़ों में है, वो इंस्पायर हो रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर सीइंग, ओए तेरी ऐसी की तैसी, फलाना ढमकाना, दिस इज़ ऑल व्हाट दे आर कंज्यूमिंग एज कंटेंट। और फिर ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि हम ये करेंगे एंड वी विल गेट अवे विद इट,